संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर रार मची हुई है। पिछले रविवार को मामला इतना बढ़ गया कि हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई। अब भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने इसी शाही जामा मस्जिद को लेकर नया दावा किया है। शलभ मणि त्रिपाठी का दावा है कि 2012 से पहले यहाँ जामा मस्जिद नहीं बल्कि हरि मंदिर था। इतना ही नहीं, उसमें पूजा पाठ भी होती थी। हिंदू परिवार शादी ब्याह के संस्कार भी यहाँ करने आते थे। शलभ मणि त्रिपाठी ने यह भी दावा किया कि संभल के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के दबाव में यहाँ पूजा अर्चना रुकवा दी गई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 4 तस्वीरों के साथ लिखा, 2012 यानी सपा सरकार से पहले तक हरि मंदिर पर पूजा अर्चना होती थी, शादी ब्याह के संस्कार होते थे। इसकी पुरानी तस्वीरें भी हैं। सपा सरकार में एमपी शफीकुर रहमान के दबाव में पूजा अर्चना रुकवा दी गई। हरि मंदिर को पूरी तौर पर जामा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। शलभ ने अपनी पोस्ट में 4 तस्वीरें भी शेयर की। इसमें 2 तस्वीरें किसी हिंदू परिवार की शादी की हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी जामा मस्जिद में शादी की पूजा के दौरान की ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा 2 तस्वीरें और भी हैं। शलभ के दावे के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर शाही मस्जिद और हरि मंदिर को लेकर नई चर्चा छिड़ गई है। शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मस्जिद को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की और सिविल कोर्ट को आगे की कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया। इसके साथ ही यूपी सरकार को यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है। देखिए, संभल के एसीजेएम कोर्ट के अंदर ये मुकदमा था और उसमें आज तारीख थी। यहाँ पर 8 जनवरी की तारीख आज डाल दी गई। एक याचिका संभल के जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिसके अंदर उन्होंने आदेश किए हैं कि जो रिपोर्ट सबमिट की है या करेंगे, उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में न लाया जाए, उसको सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। और ये जो हमारे यहाँ रिट दायर किया गया है, मैं उस कमेटी से कहूंगा कि ये माननीय हाई कोर्ट जाएं और वहां अपनी बात रखें, और जब तक माननीय हाई कोर्ट का कोई दूसरा आदेश ना आ जाए, तब तक संभल में जो बात चल रहा है उसके ऊपर सुनवाई ना हो। तो ये स्वागत योग्य कदम है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, हम उसका सम्मान करते हैं। हमें अफसोस इस बात का रहा कि निचली अदालत ने हमें बगैर सुने ही एक तरफा आदेश कर दिया, मगर हमें इस बात की भी खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को समझा, हमारी बात को समझा, और उन्होंने कहा कि बगैर दूसरे पक्ष को दिए कोई बुलाए या उनकी बात सुने, माननीय हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर करने की बात कही है, जो स्वागत योग्य है।